अंगोल नस्ल भारत की संपन्नता का प्रतीक। आर्याएं के द्वारा भारत में 4000 साल पूर्व अंगोल को लाया गया था। अंगोल नस्ल भारत की संपन्नता का प्रतीक है। भारत के द्वारा अंगोल नस्ल का विकास करने के लिए धार्मिक मान्यताओं को प्राथमिकता दी गई है। अंगोल बैल भगवान शंकर के नंदी के समान ही दिखाई देता है। भगवान शंकर के नंदी के रूप में अंगोल का विकास गांवों में हुआ है। भारत में संपन्नता अंगोल नस्ल के नंदी के कारण ही थी। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य अंगोल के विकास के कारण रहा है। पूर्णतः विकसित अंगोल नस्ल के बैलों की ऊंचाई 6 फीट तक होती है। 3 से 6 इंच तक सींग होते हैं। कभी कभी 12 इंच तक सींग होते हैं। ललाट चौड़ा होता है। आंखें बहुत ही सुंदर और बड़ी होती हैं। कंधा विकसित होता है जो एक तरफ झुक जाता है। कान लंबे होते हैं। पैर सीधे होते हैं। अंगोल का रंग अक्सर सफेद होता है तथा चमड़ी सुंदर चमकदार होती है। चमड़ी पर छोटे छोटे कोमल एवं मुलायम बाल होते हैं। पूंछ सीधी तथा पूंछ के बाल काले होते हैं। छाती चौड़ी होती है। अंगोल बैल इतने अधिक सीधे होते हैं कि उन्हें नाक में रस्सी डालकर नाथने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। नंदी प्रोजेक्ट अंगोल नस्ल का विकास करने के लिए वर्तमान में बहुत बड़ी संख्या में नदी की तुरंत ही आवश्यकता है। नंदी ग्राम, नंदी पार्क, नंदीशाला की तुरंत ही आवश्यकता है। अंगोल का सही ढंग से पालन पोषण करने पर अंगोल बैल 4 टन का भार धीमी गति से ढोने में सक्षम है। वर्तमान में यंत्रों से परिवहन करने के कारण अंगोल नस्ल का पतन हुआ है। डीजल के बढ़ते हुए मूल्य के कारण वर्तमान में अंगोल का सही उपयोग बैलगाड़ी में ही है। अंगोल के माध्यम से बैल से चलने वाले हल तथा ट्रैक्टर, बैल से चलने वाले जनरेटर में क्रांति करना संभव है। अंगोल बैल बदलती हुई परिस्थितियों में भी 20 साल तक आराम से जीवित रहता है। अंगोल बैल बहुत ही सीधा तथा किसान को खेती करने में भरपूर सहयोग देता है। अंगोल नस्ल में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम बहुत ही आसानी के साथ किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान आसानी से करने के कारण ही अंगोल का विकास विश्व में विकसित देशों में सर्वाधिक हुआ है। भारत की सर्वश्रेष्ठ 9 प्रजातियों में अंगोल ने ही अपने गुणों के कारण 9 जिलों से बाहर निकलकर अमेरिका, ब्राजील जैसे विकसित देशों का ध्यान खींचकर ब्राह्मण जैसी नस्ल विकसित करने में अपना योगदान दिया है। गरीब आदिवासियों को 6 लाख गोवंश देने के कार्यक्रम में भी अंगोल नस्ल को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में अंगोल नस्ल बस्तर में विकसित की जा रही है। भारत में अंगोल नस्ल जंगल की आग के समान बहुत ही तेजी से विकसित हो सकती है। अंगोल नस्ल के नवजात बछड़ों का भार जन्म के समय बहुत ही कम होता है। बछड़ों का जन्म बिना किसी की मदद से आसानी से हो जाता है। 2 बछड़ों के जन्म का अंतर कम होता है। बछड़े बहुत ही अच्छी तरह से विकसित होते हैं। ब्राह्मीण बैल छोड़ने की प्राचीन परंपरा अंगोल नस्ल के विकास के लिए भारत में लंबे समय से चल रही थी। यह परंपरा 1858 तक भारत में थी। अंगोल नस्ल के बहुत अच्छे विकास के पीछे ब्राह्मीण बैल छोड़ने की योजना को फिर से जीवित करना अनिवार्य है। अंगोल क्षेत्र में किसी संपन्न ग्रामीण व्यक्ति के मरने पर 14वें दिन बहुत बढ़िया नस्ल का अंगोल बैल पूजा करके गांव में छोड़ा जाता था। गांव में मान्यता थी कि ऐसा बैल भगवान को समर्पित किया गया है जिससे मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। ऐसा बैल गांव की संपत्ति मानी जाती थी। एक समिति भी गांव में अच्छे अंगोल बैल विकसित करने वालों की गठित की जाती थी जो अच्छे बैलों का चयन कर सकें। 1858 से 1932, 1932 से 1958, 1958 से 1980 एवं 1981 से आज तक विशेष अभियान अंगोल नस्ल को विकसित करने के लिए चलाए गए।
नेल्लोर जिले के कलेक्टर ने 1858 में अंगोल कैटल प्रदर्शन आयोजित किया था। अंगोल नस्ल को इस प्रदर्शन में बहुत ही अच्छा बढ़ावा मिला था। 1867 में सरकार ने अंगोल के पूर्ण विकास करने के लिए 30% अनउपजाऊ भूमि को चारागाह के लिए सुरक्षित रखा गया था। 1871 तक हर साल अंगोल के विकास करने के लिए मेलों का आयोजन लगातार किया गया था। 1932 से निश्चित सिंचाई के साधन उपलब्ध न होने के कारण ही अंगोल नस्ल को अपनी आय के साधन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अंगोल नस्ल के जवान बैलों को बहुत ही ऊंचे दामों में बेचा जाता था। अंगोल गायों के दूध से तैयार घी भी बेचने की परंपरा चली थी। मिर्च तथा तंबाकू की फसल को पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है, इसलिए दोनों फसलों को उत्पन्न कर संपन्नता बढ़ी थी। 1952 में राज्य सरकार ने की विलेज योजना भी 2 क्षेत्रों में अंगोल के विकास करने के लिए बनाई थी। 1956 में 2 और क्षेत्रों में की विलेज योजना का विस्तार किया गया था। अंगोल नस्ल को बढ़ावा देने के लिए प्रीमियम योजना, जिला बोर्ड योजना, मुफ्त बैल वितरण योजना तैयार की गई थी। 1958 से 1980 के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग की नौबत आई थी। जिला द्रव वीर्य बैंक की योजना का भी प्रारंभ किया गया था। 1963 से 64 में पूरे विश्व के अंगोल नस्ल के विकास में अग्रणी देशों से भारत को अंगोल नस्ल के बैलों को विकसित करने के लिए मदद आई थी। अंगोल नस्ल के विकास में बाधक अधिक दूध प्राप्त करने की लालसा 50 सालों तक बनी रही। अंगोल नस्ल के विकास में बाधक बनी लैंड सीलिंग एक्ट एवं गैर कानूनी तरीके से समुद्री मार्ग से अंगोल की अच्छी नस्लों को लैटिन अमेरिका ले जाना। मार्च 1981 में अंगोल कैटल प्रदर्शन एक बार फिर से आरंभ किए गए थे। सेमिनार का भी आयोजन किया गया था। सेमिनार के फलस्वरूप अंगोल कैटल ब्रीडर्स एसोसिएशन का गठन किया गया था। एग्रीकल्चर डेयरी कॉलेज कोयम्बतूर 1924 से 25 तक अंगोल गायों को विकसित करती रही। होसूर फार्म का निर्माण 1919 में किया गया था। 1918 में चिंताला देवी फार्म का गठन किया गया था। अंगोल गायों को चिंताला देवी फार्म में रखा गया था। चिंताला देवी फार्म का मुख्य उद्देश्य अंगोल नस्ल के बहुत ही बढ़िया बैल तैयार करना तथा गांवों में वितरित करना, गायों का दूध बढ़ाना था। 13 सालों में अंगोल गायों ने दूध देने के समय में सुधार किया तथा प्रथम बच्चे के समय में भी सुधार किया। चिंताला देवी फार्म से अपने राज्य के साथ साथ अन्य देशों को भी अच्छे बैल दिए गए। 100 सालों के दूध देने के आधार पर अंगोल गाय की मांग बहुत ही अधिक रही। ब्राजील में अंगोल गाय ने दूध देने के कीर्तिमान स्थापित किए। 1926 में अंगोल में लाम फार्म का निर्माण किया गया था। 1928 में लाम फार्म में गायों को स्थानांतरित किया गया था। 1926 में अंगोल में लाम फार्म का निर्माण किया गया था। 1928 में लाम फार्म में गायों को स्थानांतरित किया गया था। 1978 में सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन योजना ने अंगोल नस्ल के विकास के लिए अंगोल का पंजीयन, दूध का रिकॉर्ड, बीडर संगठन का निर्माण करना प्रारंभ किया था। आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने राज्य के एनिमल हस्बेंड्री विभाग तथा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के वित्तीय समर्थन से अंगोल नस्ल के पतन को रोकने के लिए प्रयास किया था। 1980 में रामतीर्थम में अंगोल के लिए फार्म तैयार किया गया था। 1986 में एनिमल हस्बेंड्री विभाग के द्वारा चितलादेवी में अंगोल गायों का विकास प्रारंभ किया गया था। 1986 में कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अंगोल केटल जर्मप्लाज्म केंद्र की स्थापना की गई थी। विशाखापट्टनम एवं काकीनाडा में भी अंगोल नस्लों को विकसित किया गया था। 1994 में विश्वविद्यालय लाम फार्म में जोड़ दी गई थी। अंगोल नस्ल की मूल प्रजाति कंडुकूर तालुके दर्सी, विनुकोंडा, सतेनापल्ली,
नारासाराओपेर तालुका में पाई जाती है। अंगोल नस्ल के पूरे विश्व में फैलने के पीछे न तो सरकारी प्रयास रहे और न स्थानीय स्तर पर कोई ठोस संगठन का आधार रहा। भारत में अंगोल नस्ल शाकाहारी लोगों के द्वारा पूरी तरह से विकसित नहीं कर सके। अंगोल नस्ल को विश्व के अन्य देशों के लोग 1904 तक नेलोर जिले में रहने के कारण नेलोर नस्ल के रूप में भी जाना जाता है। अंगोल नस्ल पलेरू गुंडलाकामा नदी जो कि प्रकाशम जिले में है पाई जाती है। अंगोल नस्ल वर्तमान में भारत के दक्षिण में आंध्र प्रदेश के खमाम जिले, मद्रास, हैदराबाद, गंतूर, नीलोर से विजयनगरम, चित्तूर, नलगोंडा, महबूबनगर, बप्तला, सदनपल्ली में अंगोल नस्ल पाई जाती है। त्रेता के समय में सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा अपनी संपन्नता के लिए विश्व में प्रसिद्ध थी। उस समय अपार गोधन मौजूद था। त्रेता के समय में बाली के कारण ही राजधानी आकर्षण का केंद्र थी। कलयुग में किष्किंधा 1400 के आसपास विद्यानगर के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। तुंगभद्रा नदी के किनारे बसी आंध्र प्रदेश की अद्भुत नगरी में व्यापार करने के लिए विश्व के कई देशों के राजदूत मौजूद थे। 4000 विशाल तथा अपार ऐश्वर्य के साथ में मंदिर मौजूद थे। सामान्य अनेकों मंदिर थे। अपार ऐश्वर्य के कारण विद्यानगर विश्व के आकर्षण का केंद्र था। विद्या अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी पूरे विश्व से विद्यानगर आते थे। कृष्णदेव राजा के द्वारा धर्मसभा का आयोजन कर पूरे विश्व के धर्म आचार्यों की उपस्थिति में जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी का 11 साल की आयु में कनकाभिषेक 100 मन सोने से किया गया था। अंगोल नस्ल भारत से अमेरिका, जमैका, ब्राजील, श्रीलंका, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना, पाराग्वे, मेक्सिको, कोलंबिया, मॉरिशस, इंडोनेशिया, फिलीपाइन, मलेशिया में निर्यात की गई है। ब्राजील से अर्जेंटीना, वेनेजुएला, पाराग्वे, सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको, संयुक्त राज्य ऑफ अमेरिका एवं अन्य देशों में अंगोल को निर्यात किया जा रहा है। अमेरिका गाय के मांस के लिए अंगोल का आयात करता है। अमेरिका में मेक्सिको से 1923 में ब्राह्मण नस्ल के विकास करने के लिए पहली बार अंगोल को मंगवाया गया था। ब्राजील मांस तथा दूध के लिए आयात करता है। श्रीलंका, फिजी, जमैका खेती के लिए अंगोल बैलों का आयात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया हीट टॉलरेंस एवं मांस के लिए आयात करता है। 1868 में सर्वप्रथम ब्राजील ने 2 अंगोल बैलों का आयात किया था। 1938 में अंगोल को ब्राजील में सरकारी तौर पर मान्यता मिली थी। जमैका में 1921 में आखिरी बार अंगोल को भेजा गया था। 1906 में 200 गायों और बैलों को उमेराबा, ब्राजील में भेजा गया था। 1961 से 62 में 107 अंगोल गायों को ब्राजील ने खरीदा था। 1965 में ब्राजील में 56 मिलियन से 1995 में 100 मिलियन अंगोल तक पहुंच गई है। अंगोल गर्म देशों में ही अच्छी तरह से विकसित हो रहे हैं। यूरोप की नस्लों की तुलना में अंगोल ज्यादा अच्छी मानी गई है। अंगोल के अंदर पसीने की बहुत अधिक ग्रंथियां मोटी चमड़ी के अंदर मौजूद हैं, जो पसीने को निकालकर चमड़ी पर बैठने वाले कीड़ों को भी मारती है। ठंडे देशों में अंगोल विकसित नहीं हो सकते हैं। अंगोल नस्ल की गाय माताएं दुधारू होती हैं। 4 से 5 ब्यातों के बाद अंगोल गाय 4.64 पौंड दूध प्रतिदिन देती है। औसत दूध देने की अवधि 9.54 माह होती है। सूखे की औसत अवधि 9.47 माह की रहती है। औसत बच्चा देने की अवधि 19.03 माह है। एक ब्यात में दूध देने की औसत क्षमता 1236.4 पौंड है। नेलोर के गोवंश बेचने वाले मद्रास शहर में दूध के लिए अंगोल गाय माताओं का व्यापार करते हैं। रेड्डी लोग घर घर से चुनकर अच्छी अंगोल गायों का चुनाव करते हैं।
गांव गांव से अच्छे गोवंश का चुनाव कर रेल के माध्यम से मद्रास के पास में तिरुवल्लुवर तक लेकर एकत्रित करते हैं। ग्वालों को उधारी में व्यापारी अंगोल गाय माता बेचते हैं। कमजोर और गरीब ग्वाले कर्ज से जीवन भर उभर नहीं पाते हैं। अंगोल गाय जब दूध देना बंद कर देती है तब उधारी चुकाने के लिए ग्वाले मजबूरी में व्यापारियों को अंगोल गाय कत्लखाने में कटने के लिए दे देते हैं। शहर में प्रतिवर्ष 2500 गायें आयातित की जाती हैं। बछड़ों को जानबूझकर मार दिया जाता है। अंगोल नस्ल को कम चारे की आवश्यकता होती है। अंगोल नस्ल के उन्नत बैल बहुत ही मजबूत होते हैं। अंगोल नस्ल के बैलों को बढ़ावा देने के लिए मद्रास प्रोविंस में गुंटूर, नीलोर, कुड्डापह, प्रोडाटूर, जम्मालामाडुगु, करनोल, चित्तूर में भव्य मेलों का आयोजन लंबे समय तक आजादी के पहले किया गया था। अंगोल नस्ल के 2.5 साल के बैल ने प्रथम पुरस्कार जीता था। अंगोल नस्ल के बैलों को बैलगाड़ी में भी उपयोग किया जाता है, लेकिन भारी शरीर के कारण ही तेज परिवहन करने के लिए उपयोगी नहीं है। अंगोल नस्ल भारत में भैंसों को बढ़ावा दिया जाने के कारण तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग के कारण धीमे धीमे लुप्त हो रही है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, गोसेवा आयोग, पीपुल फॉर एनिमल, आर्य समाज, गायत्री परिवार, जैन संगठन, सर्व सेवा संघ को भारत के हर गांव में अंगोल नस्ल के संपूर्ण विकास करने के लिए सामने आना होगा। अंगोल नस्ल को पूरे भारत में विकसित करने पर विदेशों को निर्यात कर बहुत ही अच्छी विदेशी मुद्रा प्राप्त करना संभव है। अंगोल नस्ल को सुरक्षित रखने के लिए श्री रामचंद्रपुरम मठ में तथा श्री माधव गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र नौगाम जिला भीलवाड़ा राजस्थान में कार्य किया जा रहा है।